क्या आप जानते हो कि बिना वेजिटेबल, बिना फ्रूट्स के ढेर सारे न्यूट्रिशंस आप कैसे ले सकते हैं? अगर नहीं, तो आज की रेसिपी आपके लिए है। इसे आप बार बार खाना और बनाना पसंद करोगे, चाहे व्रत हो या ना हो। नमस्कार, टेस्ट गुरु में आपका स्वागत है। यहाँ पर आप पाएंगे मेरे साथ कुछ अमेजिंग हेल्दी कुकिंग रेसिपी, साथ ही कुछ हेल्थ टिप्स। तो देर न करें, जल्द जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही हेल्दी, टेस्टी दो तरह की बहुत ही स्पेशल चिक्कियां बनाने जा रहे हैं, जो यकीनन आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। इसे एक बार बनाकर आप महीने भर स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए, पहली रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक बाउल में लिए हैं ये बड़े वाले साबूदाने, जो तलने के काम आते हैं। इनसे आपने अक्सर नमकीन खाया होगा, लेकिन चिक्की यकीनन आप पहली बार बनाएंगे। तो इसे पहले कपड़े से पोंछकर साफ कर लें और उसके बाद गर्म गर्म घी में इसे फ्राई कर लें। घी की जगह आप चाहे तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब सबसे खास बात, इसको आपको इतना फ्राई करना है जितने में इसका कच्चापन पूरी तरह से खत्म हो जाए। ये अंदर से सॉफ्ट होता है, नमी वाला होता है, जो दांतों में बाद में चिपकता है। तो आपको इसकी चटर पटर आने तक इसे फ्राई करते रहना है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है। साथ में यहाँ पर हमने थोड़े से पीनट्स भी फ्राई कर लिए हैं और इनकी चटर पटर आते ही इन्हें भी हमने निकाल लिया है। सारी चीजें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना हो, इसलिए हम फटाफट से रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कुछ चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत इसका जवाब देंगे। अब यहाँ पर हमने देसी गुड़ लिया है। गुड़ को नाइफ की हेल्प से इस तरह से पतला पतला कट कर लेंगे। इससे यार आसानी से मेल्ट हो जाएगा। कट करने के बाद हम बाउल से मेजर करेंगे। ये उतना ही है जितना हमने साबूदाना लिया था। और अब ये साबूदाना जो है और मूंगफली जो फ्राई करके रखी थी, ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो इस स्टेज पर या तो आप चॉपर का यूज कीजिए या आप मिक्सी जार का, या फिर इस तरह से किसी कटोरी या ग्लास से इसे थोड़ा सा क्रश कर लीजिए। मिक्सी जार में अगर कर रहे हैं तो पल्स मोड पर चलाते हुए रुक रुक कर हल्का सा इसे क्रश कर लीजिए। कुछ भाग इसका खड़ा रहे और कुछ भाग इसका इस तरह से क्रश हो जाए। ऐसे आपको इसको टच देना है। ये देखिए, हल्का सा दरदरा सा क्रश करना है। इससे इसका लुक भी काफी बढ़ जाएगा और ये बहुत देखने में टेम्पटिंग लगेगी। हाँ, अगर बुजुर्गों के लिए बना रहे हैं तो फाइन पाउडर भी तैयार कर सकते हैं और फिर इसे बना सकते हैं सेम तरीके से। चलिए, साबूदाना अच्छे से क्रश हो चुका है। अब हमने उसी पैन को जिसमें हमने इसे फ्राई किया था खाली करके फिर से रख दिया है फ्लेम पर और उसमें ये गुड़ ऐड कर दिया है। साथ में 1 टेबल स्पून घी ऐड कर देंगे और इसे हम मेल्ट होने तक चलाते रहेंगे। लो फ्लेम पर ही इसे कुक करना है, इस बात का ध्यान रखिए। बहुत आसानी से और जल्दी से मेल्ट हो जाता है। ये देखिए, बस मेल्ट होने के बाद जब इसमें 2-3 उबाल आ जाएंगे, हम इसे थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट कैसे करना है ये हम आपको वीडियो के अंत में बताने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों रेसिपियों में हमने सेम प्रोसेस यूज की है। तो उसी के साथ शेयर कर देंगे कि यहाँ पर आपको गुड़ की पहचान कैसे करनी है कि परफेक्ट कुक हो चुका है। ये देखिए, अच्छे से झाग बनने लगा है इसमें और ये अच्छे से बॉईल भी हो चुका है। तो अब हम इस स्टेज पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे उतार लेंगे नीचे। अब जो हमने क्रश करके साबूदाने रखे हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऐड करना है और उसके बाद एक ग्रीस की हुई ट्रे ले लेंगे जिसमें हमने बटर पेपर पहले से सेट कर दिया है, जिससे कि डिमोल्ड करना आसान हो जाता है। अगर बटर पेपर नहीं हो तो आप डायरेक्ट थाली या ट्रे में ग्रीस करके इसे डाल सकते हैं और इसे इस तरीके से हम फटाफट से फैला देंगे। ये प्रोसेस बहुत फास्ट करनी है आपको, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो ये कढ़ाई में ही जम जाएगा। ऊपर से कोई स्पैचुला या कटोरी की हेल्प से इस तरीके से इसे सेट कर दें। थोड़े से साबूदाने हमने रख लिए थे खड़े, वो हमने इसके ऊपर से फैला दिए हैं, जिससे कि इसका लुक काफी बढ़ गया है और ये बढ़िया से सेट हो चुकी है। थोड़े से कटे हुए बादाम पिस्ता भी आप इसके ऊपर ऐड कर दीजिए, ये और ज्यादा टेम्पटिंग लगेगी। तो इस तरीके से इसे सेट कर देना है। ये देखिए, 10 मिनट के अंदर आपके हाथ में ये चिक्की रेडी हो जाएगी। ये देखिए, थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दिया है हमने और अब हम इसे डिमोल्ड कर लेंगे। बटर पेपर डालने से ये आसानी से बाहर हो जाती है। कितना बढ़िया लुक आया है, कितनी टेम्पटिंग लग रही है ना। बहुत ही अनोखी और यूनिक रेसिपी। यकीनन आपने साबूदाने की चिक्की पहले कभी नहीं खाई होगी। तो अब नाइफ की हेल्प से इसे मन चाहे शेप में कट कर लेंगे। तो हमने स्क्वायर पीसेस के कट कर लिए हैं, आसानी से कट हो जाते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया लुक आया है, देख कर ही मुंह में पानी आने लगा है ना। बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी होती है। अगर आप चाहें तो इसे बेलन से बेलकर और पतला भी कर सकते हैं। लीजिए, हमने इसे बर्फी की तरह सेट किया था
आसानी से सेट हो गई और बढ़िया से पीस ये निकल आए हैं और बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं हुई है। देखिए, इसे हम तोड़ के दिखाते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी है। सबसे अच्छी बात है कि बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। साबूदाना कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, इसलिए हमें दिन भर एनर्जी से भरे रखता है। फाइबर, कैल्शियम, आयरन के साथ साथ ये ग्लूटेन फ्री होता है, इसलिए बहुत हेल्दी होता है। व्रत के दिनों में तो इसे खास इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन व्रत के बगैर भी आप इसे भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत हेल्दी होता है। इसे एक बार बनाकर आप महीने भर स्टोर करके रख सकते हैं और सफर में भी एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, आसानी से टूट रही है ना। बस 2 ही चीजों का आपको इसमें ध्यान रखना है। एक तो साबूदाने को अच्छे से फ्राई कर लेना है, उसके अंदर बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये गोंद की तरह दांतों में जाकर चिपकेगा। दूसरा, गुड़ को कितना आपको कुक करना है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। गुड़ अगर हार्ड हो गया, ज्यादा कुक हो गया तो ये थोड़ी सी हार्ड बन जाएगी। अगर नरम रह गया तो ये गीली गीली रहेगी, स्टिकी रहेगी। तो दोनों ही चीजों को आपको ध्यान देना है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी की ओर और देखते हैं कि अगली रेसिपी हम कौन सी बना रहे हैं। तो यहाँ पर एक बाउल भरकर हमने ले ली है रोस्टेड पीनट। पहले पीनट को हमने लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए अच्छे से ड्राई रोस्ट किया है और उसके बाद ठंडा करके इसके छिलके उतार लिए हैं। साथ ही हमने उसी बाउल से मेजर करते हुए आधा बाउल ले लिया है मखाना। मखाने से आधा लिया है हमने बादाम और बादाम के बराबर ही हमने यहाँ पर काजू ले लिए हैं। इनकी हल्की फुल्की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपनी पसंद के और नट्स भी ले सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हमने ग्राइंडर में पल्स मोड पर चलाते हुए इस तरीके से दरदरा पीस लेना है। ये देखिए, बिल्कुल भी ऑयल रिलीज नहीं होना चाहिए, फाइन पाउडर भी तैयार नहीं करना है, हल्का दरदरा रखना है, आसानी से ये पिस जाता है। चलिए इसे रखते साइड में और यहाँ पर एक मोटे तले का पैन लेंगे, नॉन स्टिक हो तो वो ले लीजिए, जिससे कि कुक करना आसान हो जाए। साथ ही हमने यहाँ पर इसमें गुड़ ऐड कर दिया है। ये गुड़ हमने एक बाउल लिया है, उसी बाउल से मेजर करके। गुड़ को पहले ही हमने नाइफ से कट कर लिया था और उसके बाद इसे मेजर कर लिया है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर 4 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देना है पानी। पानी ऐड करने से ये अंदर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट रहेगी और मॉइस्चर इसमें बना रहेगा, खाने में बहुत आसान रहेगी। चलिए पानी डालने के बाद में हमने इसे फ्लेम पर चढ़ा देना है। लो फ्लेम पर इसे मिक्स करते हुए अच्छे से मेल्ट होने देना है। ये देखिए इस तरीके से। साथ साथ आगे की चीजें भी तैयार करते जाएंगे, तो बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे और इस पर ध्यान देते रहेंगे। फ्लेम को लो रखेंगे। अब जो पाउडर हमने पीस के रखा है मूंगफली का और नट्स का, उसी में हम उसी बाउल से मेजर करते हुए एक बाउल ऐड कर देंगे राजगिरा। ये मार्केट में बहुत आसानी से इस कंडीशन में मिल जाता है, यानी कि फूला हुआ राजगिरा। वो हमने इसमें डाल दिया है। हल्की फुल्की अगर आप चाहे तो क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही 2 टेबल स्पून के आसपास हमने इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है, जो कि इसको मावे वाला टच देगा और इसके टेस्ट को काफी बढ़ा देगा और इसके अंदर सॉफ्टनेस भी बनी रहेगी। 1/2 टीस्पून हमने इसमें इलायची पाउडर और 1/2 टीस्पून जायफल का पाउडर ऐड किया है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए बढ़िया से ये मिक्स हो जाएगा। नीचे ही सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने से क्या होगा कि कोई चीज कहीं एक जगह नहीं रुकेगी, मतलब आपस में बढ़िया से मिक्सिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चॉपिंग बोर्ड पर हमने बटर पेपर सेट कर दिया है और उसे ग्रीस कर लिया है, क्योंकि हम ये चिक्की जो है बेल कर बनाएंगे। साथ ही हमने बेलन को भी ग्रीस कर लिया है। अगर आप चाहें तो थाली पर भी इसे बेल सकते हैं। बटर पेपर की सुविधा नहीं है तो कोई पॉलीथीन शीट भी ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट थाली पर भी आप इसे बेल सकते हैं। उसे अच्छे से ग्रीस कर लें और बेलन को भी ग्रीस कर लें। चलिए गुड़ लगातार उबल रहा है, अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। इसी तरीके की टेस्टिंग आपको पहली वाली रेसिपी के लिए भी करनी है और इसी तरह का गुड़ उसमें भी आपको कुक करना है। तो एक बाउल में पानी लीजिए और उसमें कुछ ड्रॉप्स गुड़ की ऐड कर लीजिए और उसके बाद इसे इस तरीके से देखिए। ये देखिए अब ये पूरी पपड़ी जम चुकी है पताशे के रूप में, यानी कि टिक्की बन गई है। और इसे जब तोड़ते हैं तो कट की आवाज के साथ ये फटाफट से अलग च्युइंग नहीं हो रही है, खिंच नहीं रही है। इसका मतलब गुड़ एकदम परफेक्ट कुक हो चुका है। फटाफट से फ्लेम को ऑफ करेंगे और गुड़ को उतार लेंगे। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून घी, जिससे कि अंदर से सॉफ्ट बनी रहेगी। और अब ये जो सारा पाउडर हमने तैयार किया है मिक्स करके, वो इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुड़ को चेक करना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें। और सिर्फ एक बार नहीं, बार बार इसे चेक करना है आपको।
और जब जब चेक करें फ्लेम को ऑफ कर दें, नहीं तो आप चेक करते रहेंगे और गुड़ की ओवर कुकिंग हो जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखें। चलिए, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है गुड़ में। अब हम इसे जो चॉपिंग बोर्ड हमने ग्रीस करके रखा था उस पर डाल लेंगे। थोड़ा सा इसे हाथों की हेल्प से शेप दे देंगे। ये बिल्कुल गर्म नहीं लग रहा है और आसानी से आप इसे छू सकेंगे। और बेलन की हेल्प से इसे जितनी पतली पपड़ी आपको तैयार करनी है उतना इसे बेल लेंगे। ऊपर से इसका लुक बढ़ाने के लिए थोड़ा सा राजगिरा इसके ऊपर फैला देंगे, जैसे हम डेसिकेटेड कोकोनट वगैरह फैलाते हैं ना, बस वैसे ही। अगर आप चाहें तो राजगिरे की जगह डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थोड़े से पिस्ता फ्लेक्स इसका लुक बढ़ाने के लिए डाल दिए हैं और बेलन चला दी है, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाएगा और गिरेगा नहीं। लीजिए, पूरे चॉपिंग बोर्ड पर हमने इसे फैला लिया है और ये अच्छी सी पतली सी पपड़ी या शीट कहें तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है ना, बहुत ही खूबसूरत सी चिक्की। अब इसे मन चाहे शेप में आप कट कर लीजिए। शुरुआत में ही कट कर लीजिए, ज़्यादा देर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। 10 मिनट के अंदर ये चिक्कियाँ बनकर रेडी हो जाती है और महीने भर के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। देखिए, है ना बहुत ही खूबसूरत सी, और राजगिरा डालने से इसका लुक कितना बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स, व्रत हो या ना हो, ये चिक्कियाँ जरूर बनाइए क्योंकि न्यूट्रिशन से भरपूर है। ये देखिए, बड़ी आसानी से इसकी स्लाइस निकल आई है और इसकी थिकनेस भी आप देख सकते हैं, न ज़्यादा मोटी है और न एकदम ज़्यादा पतली है। बढ़िया से आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। देखने में बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी ये रेसिपियाँ आपको हमारी कैसी लगी? पसंद आई हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी छोटी छोटी आसान से रेसिपियाँ लेकर आते हैं जो सभी के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। ये चिक्की प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरी हुई है। काफ़ी हेल्दी है, हार्ट को भी हेल्दी रखती है और सभी नट्स वैसे भी बहुत हेल्दी होते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के नट्स और बढ़ा भी सकते हैं। चाहे तो आप इसे गुड़ की जगह चीनी से भी तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कितनी माउथ मेल्टिंग है, कितनी सॉफ्ट है। बुजुर्ग भी इसे बिना किसी परेशानी के आसानी से खा सकेंगे। तो आप कब बना रहे हैं? जल्द से जल्द बनाइए और अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे शेयर कीजिए कि आपको ये रेसिपियाँ कैसी लगी। इसी तरह की और रेसिपियाँ हमने चैनल पर पहले से अपलोड कर रखी है। चिक्कियों की रेसिपी भी अपलोड है, अगर आप चाहें तो चैनल पर विजिट करके उन्हें एंजॉय कर सकते हैं। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। मिलते ही एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।